हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात करें एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो इट्स अ फाइनल फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। क्यों? पेपर ऑन टिप है हमारे, कभी भी एग्जाम्स हो सकते हैं। बट दिस क्लास इज नॉट ऑल अबाउट एग्जामिनेशन। सर एग्जाम्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ बात करें मास्टर्स के बाद सर हम बीएड करें या हम नेट जेआरएफ के लिए जाएं। अब कई सारी डिस्कशन दिमाग में चल रही हैं, व्हाई वी नीड टू गो फॉर नेट यूजीसी। इसके लिए क्यों जाना है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर करेंगे। अब कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर क्या ये इग्नू नेट के एग्जाम्स करवाती है। तो पहले क्लियर करता हूँ, नेट के एग्जाम्स सिर्फ और सिर्फ यूजीसी करवाती है, जो एनटी के थ्रू होते हैं। अब एनटी क्या है, यूजीसी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, अभी नेट करने की हमारी क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बाद एज बार भी है क्या, और क्या हमें कट ऑफ होती है और इसमें कितनी परसेंटेज है कि बच्चे क्लियर कर जाते हैं। ये सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो लोग अभी तक दिमाग में लगा के बैठे कि यार हमें कैसे पेपर प्रिपेयर करना है और कितने नंबर आने चाहिए मास्टर्स में, तो सारी चीज़ें यहाँ क्लियर कर लेते हैं। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, इट्स ऑल अबाउट नेट। नेट है क्या? द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आई रिपीट, द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब नेशनल एलिजिबिलिटी का बेसिक मीनिंग क्या है? इसको पॉपुलरली नोन एज नेट। यस, इट इज पॉपुलरली नोन एज नेट। हर आदमी जानता है कि नेट का एग्जामिनेशन है, इसको कवर अप करना है, कैसे करते हैं। अब इसको कई लोग जानते हैं किस हिसाब से, यूजीसी नेट या एनटीए यूजीसी नेट। एनटीए, व्हाट डज मीन एनटीए स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे क्लियर करते हैं। ये एनटीए का बेसिक मीनिंग है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये वो एजेंसी है जो कि यूजीसी के बिहाफ पे क्या करती है, एक टेस्ट कंडक्ट कराती है थ्रू आउट इंडिया। किन स्टूडेंट्स का? उन स्टूडेंट्स का जो एस्पिरेशन रखते हैं किस चीज के लिए, लेक्चरर बनने के लिए। जिनको लेक्चरर या असिस्टेंट लेक्चरर, बिगिनिंग तो असिस्टेंट लेक्चरर से होगी, के लिए आपकी ड्रीम है, तो यहाँ पे एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाती है थ्रू आउट इंडिया। नॉर्मली साल में 2 बार होता है। आपने कहा साल में 2 बार होता है, उसकी कट ऑफ भी आती है। अब कट ऑफ क्या है, इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे करेंगे, सारी हम डिस्कस करना है। अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं इस पेपर को क्रैक कर लेता हूँ तो मेरी जॉब की कितनी परसेंटेज है कि उम्मीद है कि जॉब मिल ही जाएगी, और उसके बाद सैलरी क्या रहने वाली है। दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चन है, तो सैलरी कितनी होगी। और अगर मैं इसको क्रैक करता हूँ, जिसको लोग बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF, अगर जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है तो मुझे कितने पैसे मिलते हैं और उसका क्या बेनिफिट है, और उसके साथ एज लिमिट भी क्लियर करनी। तो कई पॉइंट जो आपको ऑन टिप रखने हैं दिमाग में, वो मैं यहाँ शेयर कर दूंगा आपके साथ, ताकि आप बहुत अच्छे से क्लियर करें। अब आपने कहा सर करने तो हैं, यहाँ पे जो अवार्ड है कैसे दिया था, उसको कंडक्ट कैसे करते हैं, उस एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसीजर क्या है, उसको क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपको क्लियर करना है वो करना है, इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया। द वेरी फर्स्ट थिंग दिमाग में रखना, नेट जेआरएफ इज द वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। अगर वो CS वालों का रिजल्ट देखते हो तो नेट भी उनके साथ ही खड़ा है, तो टफेस्ट में से आता है, दैट इज वेरी ट्रू। तो आपने कहा टफेस्ट एग्जाम्स, सर हाँ एक टफेस्ट एग्जाम है तो इसको चैलेंज कर ही सकते हैं, दैट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। देन विल कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट सक्सेस रेशियो इज merely 6%. I repeat, success ratio in this net examination is merely 6%. तो आपने कहा नेक्स्ट आ गया, is merely 6%. तो यार एग्जाम देने जा रहे हो आप, पहले क्लियर कर दो, कुछ कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेना दिमाग में, कैसे करना है, क्या करना है, तरीकों को। इसके लिए क्या है, अब ये मैंडेटरी किसके लिए, हर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। कई प्राइवेट कॉलेजेस में बिना नेट के भी आपको लेक्चर की जॉब दे दें। देयर आर लॉट्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया जो कि क्या करते हैं, बिना नेट क्लियर किए भी आपको लेक्चर की जॉब दे दें। तो आपने कहा सर वहां पे है, लेकिन ये मैंडेटरी है इन ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस। इंडिया में जितने भी कॉलेज है वहां पे मैंडेटरी है। तो नेट की इंपॉर्टेंस समझ गए। अब कई लोग बिना नेट के भी लेक्चर आना, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो क्लियर कर देता हूँ यार, उन्होंने क्या की होगी, PhD की होगी या उन्होंने MPhil की होगी बिफोर 2009। आई रिपीट, ये रिकमेंडेशन, तो कई लोग परेशान ना हो, इन जो क्लियर करता हूँ, दोज हु कंप्लीटेड देयर MPhil और PhD बिफोर 2009, दे आर रियली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट। यस, दे आर एग्जेम्प्टेड, उनको नेट करने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ ये कैटेगरी होगी। अब आपने कहा मुझे नेट करना है तो इट्स बेटर टू गो फॉर जेआरएफ। जेआरएफ अच्छा, नेट करना कब होता है? कई लोगों को पता ही नहीं होता कि नेट करना कब। एक्चुअली नेट की एक बार होती है, जिस एक बार में अगर आप नेट क्रैक कर लेते हैं तो आपको मिलता है जेआरएफ। अब ये जेआरएफ क्या मिलता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जेआरएफ स्टैंड करता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। इसके लिए जो एज बार है वो है 30 इयर्स। आई रिपीट, आप लोग प्लीज ये बेसिक्स हैं जो लिख रहा हूं यहां, इनको ध्यान रख लेना। एज बार है 30 इयर्स, 30 साल फॉर एवरीवन, 30 इयर्स। अब मैंने कहा यहां पे रिलैक्सेशन तो मिलेगी सर, रिलैक्सेशन होनी चाहिए। सीरियसली रिलैक्सेशन किसके लिए होगी? एससी के, एसटी के लिए, ओबीसी, पीडब्ल्यूएफ, ट्रांसजेंडर और वुमेन। आई रिपीट, और वुमेन, इन सबको क्या मिलता है? रिलैक्सेशन ऑफ एज मिलती है। वो कब की है? 35 इयर्स। तो 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाती है इनको। तो उनके लिए जो एज है वो 35 है। 35 मीन्स यू हैव एम्पल टाइम। क्यों? मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग अपनी ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कवर करते हो 22 23 तक, एक्सीड कर दिया मैक्सिमम 24 तक। उसके बाद भी आपके पास जो 30 के जाने हैं 6 साल है, मतलब 12 अटेम्प्ट आपके पास। जो लोग जा रहे हैं 35 तक, जो उस कैटेगरी में आते हैं, तो उनके पास कितने अटेम्प्ट है? 10 अटेम्प्ट वो जोड़ देगा, 22 अटेम्प्ट हैं। मतलब पेपर क्रैक करने का ना, वो भी जेआरएफ के लिए। तो अब जेआरएफ क्रैक करते ही हमें एक जॉब मिलती है। सर जॉब नहीं मिलती, जेआरएफ रिसर्च फेलोशिप है, आपको असिस्टेंट लेक्चरर की जॉब मिल जाएगी, साथ साथ आपकी पीएचडी चलती रहेगी। अब पेस के लिए तो मिलेगा, फ्री में तो कुछ भी नहीं करवाते। तो इट अराउंड 18K to 40K फॉर ऑल जेआरएफ होल्डर्स। जेआरएफ अवार्ड होल्डर्स को 18 से 40 हजार रुपये महीना मिलते हैं। और अगर आप बोलते हो सर हमें जेआरएफ नहीं चाहिए, हमने सीधा नेट क्रैश किया, कई स्टूडेंट ऐसे जो 40 क्रॉस करने के बाद क्या होता है, नेट के एग्जाम देते हैं। अच्छा, क्या कोई एज बार है? इज देयर एनी एज बार फॉर द नेट स्टूडेंट्स? अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास 2 स्टूडेंट आए, वो कह रहे कि सर हमें कॉलेज के स्टूडेंट ने बोल दिया दैट वी विल क्रॉस 35, तो हम लोग नहीं जा सकते। कोई एज बार नहीं गाइस, आप कभी भी नेट को क्रैक कर सकते हो, कभी भी लेक्चरशिप के लिए जा सकते हैं। ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर करना। जहां आपने पेपर क्रैक किया, नेट क्लियर हुआ, नेट का मतलब जेआरएफ जरूरी नहीं है, नेट क्रैक होना जरूरी है। नेट क्रैक करके आप असिस्टेंट लेक्चरर की जॉब पे जा सकते हैं। वहां पे हमारा जो पे स्केल होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम 50 to 60 to 2.5 लाख पर मंथ है यार। एज पर यूकैलिबर आप अपने आप में सैलरी को रेज करवा देते हैं। एकदम 2.5 लाख नहीं मिलते सिद्धार्थ में, बिगनिंग 50 to 60 हो जाती है अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब लग रही है आपकी। तो ये तो हो गया सर पैसे का मामला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन कौन कर सकता है नेट और जेआरएफ का एग्जाम? दिमाग में आता है पहली चीज, ऑल नीड टू डू मास्टर्स। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मास्टर्स तो होनी चाहिए। अब मास्टर्स के लिए अपने मास्टर्स में कम से कम 55%, आई रिपीट मिनिमम 55%। तो 55% आ गया सर मिनिमम। अब मिनिमम 55% का रिलैक्सेशन मिलती है किनको? ओबीसी, एसटी, एससी को कितनी? 50%। उनके लिए 50% है। तो 55 आ गया हमारे पास जनरल के लिए। और अगर बाकी के लिए बात करता हूं तो उनके लिए 50%। तो ये हमारा हो गया। दूसरा, इसमें पेपर कितने होते हैं? देयर आर 2 पेपर्स गाइस। 2 तरह के पेपर होंगे इसमें। पहला होगा जनरल पेपर, जिसमें रीजनिंग पढ़ेंगे आप, कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, बेसिक जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैथमेटिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर करेंगे आप। मेन जनरल पेपर होगा। दूसरा पेपर जो होगा हमारा वो होगा सब्जेक्टिव पेपर। आई रिपीट, तो 2 पेपर हमारे पास, 2 पेपर्स, वन इज जनरल एंड अदर इज सब्जेक्टिव। तो एक जनरल, दूसरा सब्जेक्टिव। तो आपने कहा जनरल भी हो गया और सब्जेक्टिव भी हो गया। कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब इन पेपर्स के लिए क्या हमारी क्वालिफाई क्या सर? समझो क्वालिफाई करने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 40% क्वालिफाई मार्क्स है। आई रिपीट 40% क्वालिफाई मार्क्स है। और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 35%। देखिए क्वालिफाई मार्क्स सिर्फ नाम के लिए, कट ऑफ में आना चाहिए आपका। अगर कट ऑफ में नहीं आता तो बेकार है। जो कट ऑफ रहती है वेरी करती है 60 to 65% नॉर्मली।
कट ऑफ वेरी कर दिए, हाँ यहाँ पे SC ST OBC को बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू जनरल, बहुत ज्यादा बेनिफिट है उनको। लेकिन जनरल ये बता रहा हूं जो 62 65 की कट ऑफ में आने चाहिए हो आप, अगर आप उस कट ऑफ में आते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर द नेट JRF। JRF याद रखना अवार्डी होते हैं, अवार्डी उन कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, JRF उन्हीं को मिलता है जो कट ऑफ में आते हैं। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो बार बार शुरू में से पूछते हैं, सर इस एग्जाम का बेसिक पैटर्न क्या है? 2 पेपर होंगे, मैंने बता दिया, ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव होंगे। नहीं सर कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होंगे, दैट इज MCQ। OMR शीट मिलेगी आपको वही पेपर करना है, वही पेपर हो जाएगा और आपको साथ में आपको पेपर मिल जाएगा, देन यू सबमिट द पेपर। OMR शीट आप मार्क्स सबमिट कर देंगे। तो पूरा पेपर कौन सा सर? ऑब्जेक्टिव। तो अब दिमाग में आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन जो क्लास शुरू होते मैंने बोला था, सर मास्टर्स करने के बाद क्या करें? सर BEd कर लें या हम जाएं नेट JRF के लिए? तो यार अगर आप लोग 40-50% से खुश हो तो BEd करो, स्कूल टीचर की जॉब करो, जो वहां भी बहुत मुश्किल मिलेगी कि वहां भी मार्क्स आते हैं। और अगर सीरियसली यू वांट टू डू समथिंग तो गाइस गो फॉर नेट JRF। BEd बुरा नहीं है, स्कूल टीचर बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट BEd के, तो मैं गलत नहीं बोलूंगा, BEd भी कर सकते हो आप, आपका स्कोप है। यू कैन गो फॉर BEd, यू कैन गो फॉर नेट JRF। तो प्रोसीजर मैंने पूरा बता दिया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फॉलो करो इसको, जहां कोई दिक्कत आती है आप मुझे पूछ सकते हैं, सीरियसली पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। और कोई भी अपडेट चाहिए हो तो गाइस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, माय ID वाज देयर क्लासी राहुल। इंस्टा पे फॉलो करो, सारी की सारी डिटेल वहां अपडेट करता हूं मैं। बाकी रही मास्टर्स से ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम होती है फील फ्री टू शेयर योर कमेंट, आई डेफिनेटली कम विद द सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। कई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि नेट JRF की पूरी प्रिपरेशन यही कर पाए आप। टिल देन ऑल द बेस्ट।